कलश लेकर के पहुंचे हैं। और ये अमृत ऐसा वैसा नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में 14वां रत्न अमृत के रूप में प्रकट हुआ था, और उस अमृत के बहाने उस समय पहला युद्ध जो हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में महायुद्ध हुआ था। और आज देवता अपने आप बिना आवाहन किए, न मैंने बुलाया और ना ही परीक्षित ने इनका आह्वान किया, और देवता लोग आज अपने आप अमृत का कलश लेकर के आए हैं। आज देवता लोग कैसे ऐसे उदार हो सकते हैं? देवताओं ने अमृत का कलश रखा, कहा महाराज ये अमृत का कलश है, पिला दीजिए परीक्षित को। अमृत पिलाओगे तो अमृत को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी बड़े अचंभित हो गए, क्या बात है। लेकिन जब देवताओं ने अमृत रख करके कहा कि ये अमृत आप जो है परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन दूसरे प्रश्न में कहा कि प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्, कि महाराज ये अमृत है, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन इसके बदले में जो कथामृत आप इनको पिला रहे हैं वो आप हमको पिला दीजिए। तब तो सुखदेव जी सगज को सावधान हुए और हंसने लगे। अरे देवताओं, मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ तो है। अरे तुम श्रद्धा से आते तो अवश्य ही मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराता। स्वकार्य कुशला सुरा, अपने कार्य करने में देवता लोग बड़े चतुर लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देवता दधीचि ऋषि के पास गए और दंडवत किया और बदले में हड्डियां मांग ली। स्वकार्य कुशलासुरा, बिना अपने कार्य को करने में बड़े निपुण हैं ये देवता लोग। और स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करते हैं तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ था। ये अमृत पिला लीजिए महाराज, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। पर एक बात है, देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया कि अमृत पिला दीजिए महाराज परीक्षित को, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया। सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। आज अपने आप अमृत लेकर के पहुंचे हैं देवता लोग। अमृत पिलाने के लिए परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, तुम श्रद्धा से
श्रोता बन करके आते तो अवश्य ही आपको जो मैं कथा श्रवण कराता, लेकिन आप जो यहाँ आए हैं, अरे तुम तो यहाँ सौदागर बन करके आए हैं। सौदागर ही नहीं, ठग बन करके आए हैं। भाई विनिमय दोनों वस्तुओं के बीच में अगर एक समान वस्तु है तो उसमें विनिमय किया जाता है। और तुम्हारा अमृत कहा, तुम्हारा अमृत और कहा हमारी कथामृत, इनमें दोनों में कोई समानता नहीं है। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और हमारा कथामृत करोड़ों की मणि।